कांग्रेस की पराजय के बाद नीतीश कुमार अपना अवसर देख रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस हारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक अवसर हो गया। नीतीश कुमार फिर से सक्रिय हो गए हैं और वो चाहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन में फिर से नेता बन जाए, प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाए। इसलिए लगातार जैसे ही कांग्रेस हारी है वो सक्रिय हो गए हैं, अपने नेताओं से फिर से कहवाने लगे हैं, जितने उनके समर्थक हैं वो फिर से कहने लगे कि प्रधानमंत्री के दावेदार नीतीश कुमार ही होने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस तो हार गई। कांग्रेस जैसे ही हारी है और हिंदी भाषी राज्यों में ही हारी है। इसके बाद पता चल गया है कि कांग्रेस को तो जनता पसंद ही नहीं कर रही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना अवसर जरूर ढूंढ रहे हैं। ये तमाम बातें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है। सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि जैसे ही कांग्रेस हारी, नीतीश कुमार अपना अवसर देख लिए हैं। लेकिन नीतीश कुमार वो नेता हैं जिसकी पार्टी बिहार में मात्र 40 सीटों पर जीती है। 40 विधायक वाली पार्टी चाह रही है कि वो देश में राज करे, यानी कि केंद्र में अपनी सरकार बनाए। और दूसरी तरफ ये कहती है कि हम तो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं ही नहीं, हम तो चाहते नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बने। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी ने ये भी कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जब मध्य प्रदेश में जेडीयू के उम्मीदवार उतरे तो 10 उम्मीदवारों में से एक भी उम्मीदवार सीट नहीं ला पाए, उनकी जमानत जब्त हो गई है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तो बनना है। सुशील मोदी ने कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने की कोई उनकी इच्छा नहीं है, वो किसी पद के दावेदार भी नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस की पराजय में अपना अवसर देख लिए हैं। उसके बाद अपने नेताओं से कहा रहे हैं कि आप कहिए कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जेडीयू राजद केंद्र में चंद्रशेखर देवगौड़ा गुजराल जैसा कमजोर प्रधानमंत्री और कांग्रेस की बैसाखी पर टिकी सरकार देखना चाहती है। नीतीश कुमार का सपना 21वीं सदी का देवगौड़ा बनाना है। क्या नीतीश कुमार ऐसी सरकार चाहते हैं जो वंशवादी पार्टियों के भ्रष्टाचार की रक्षा करे, आतंकी संगठनों पर नरमी बरते, आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक की हिम्मत ना करे, धारा 370 को फिर से बहाल कर पड़ोसी का दुस्साहस बढ़ाए और सनातन संस्कृति का विरोध करती रहे। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विधानसभाओं के चुनाव में हिंदी भाषी राज्य की जनता ने कांग्रेस ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है और जातीय जनगणना के कार्ड को खारिज कर दिया है। इसके बाद ये बात साबित हो गई है कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं और जनता उन्हीं को केंद्र में सरकार चाहती है। इस वजह से वो इतने सालों से केंद्र पर हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी फिर से बीजेपी ही जीतेगी और फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को तो जी हुजूरी करनी है, वो कांग्रेस की जी हुजूरी कर रहे हैं और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की दावेदारी चाहिए। लेकिन इन लोगों के मंसूबे से कुछ नहीं होगा। ये तमाम बातें सुशील कुमार मोदी ने कही है। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।